नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। डिज्नी प्लस हॉटस्टार की नई सीरीज द सीक्रेट ऑफ द शिलेदार्स 31 जनवरी के दिन रिलीज कर दी गई है, जिसे हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली और मराठी भाषा में भी देखा जा सकता है। फिलहाल वेब सीरीज द सीक्रेट ऑफ शिलेदार्स के सिर्फ 6 एपिसोड को रिलीज किया गया है, जिनकी लेंथ तकरीबन 40 से 50 मिनट के भीतर है। सीरीज के मुख्य किरदार में आपको राजीव खंडेलवाल जैसे दिग्गज एक्टर देखने को मिलेंगे, जिन्हें आपने इससे पहले बहुत सारी फिल्मों और टीवी शोज में देखा होगा, जिनमें टेबल नंबर 21 और आमिर जैसी फिल्में शामिल हैं। सीरीज की कहानी मुख्य रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज के खजाने की खोज पर बुनी गई है, जिसकी रक्षा एक सीक्रेट संगठन के द्वारा की जाती है। कहानी वेब सीरीज की कहानी साल 1996 में कोल्हापुर से शुरू होती है, जहां एक ही परिवार के 3 सदस्यों को कार में सफर के दौरान ट्रक द्वारा इस परिवार का एक्सीडेंट कर दिया जाता है, जिसमें हस्बैंड और वाइफ के साथ एक छोटा बच्चा भी शामिल था। हालांकि इस दुर्घटना के दौरान बच्चे की जान बच जाती है और यहीं से अगला सीन शुरू होता है, जिसकी शुरुआत रायगढ़ से होती है, जहां पर डॉक्टर रवि भट्ट, राजीव खंडेलवाल और इनका भाई आदित्य ये दोनों हिल क्लाइंबिंग करते हुए नजर आते हैं, जिन्हें देखकर आपको हॉलीवुड फिल्म मिशन इम्पॉसिबल की याद जरूर आएगी। तभी अगले ही सीन में डॉक्टर रवि की मुलाकात जस्टिस दीक्षित दिलीप प्रभावलकर से होती है, जो कि पेशे से एक रिटायर जज हैं और साथ ही शिलेदार संगठन के मेंबर भी, जो प्रेजेंट टाइम में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से गुजर रहे हैं। तभी जस्टिस दीक्षित रवि को बताते हैं कि रवि के पिता इस शिलेदार संगठन के मुखिया थे और उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उनकी हत्या की गई थी, क्योंकि वे खजाने की सुरक्षा करते थे और अब ये जिम्मेदारी रवि को संभालनी होगी। ये सब होने के अगले ही दिन जस्टिस दीक्षित की भी हत्या हो जाती है, जिसके पीछे शिलेदार्स के वंशज अन्ना रामचंद्र और प्रताप चंद्र राव, आशीष विद्यार्थी जैसे लोग शामिल हैं, जो इस खजाने को हासिल करके उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं। लेकिन हत्या से पहले दीक्षित ने रवि को एक सीक्रेट किताब दी थी, जिसके तार खजाने से जुड़े हुए हैं। अब कैसे रवि अपने दोस्त आदित्य और प्रिया के साथ मिलकर इस खजाने तक पहुंच पाता है और कैसे इसे अपने पिताजी की तरह ही बुरे लोगों से सुरक्षित रखता है, इसी सफर को इस वेब सीरीज में दर्शाया गया है, जिसे जानने के लिए आपको देखनी होगी यह वेब सीरीज। टेक्निकल एस्पेक्ट वेब सीरीज द सीक्रेट ऑफ द शिलेदार्स की प्रोडक्शन क्वालिटी काफी उम्दा है। इसकी सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए या फिर कैमरा एंगल्स की, सभी चीजें काफी प्रीमियम क्वालिटी की दिखाई देती हैं। सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक और कलर ग्रेडिंग काफी ब्राइट है, जो आपके इसे देखने का एक्सपीरियंस और भी ज्यादा बेहतर बना देते हैं। खामियां सीरीज की कमियों की बात करें तो इसे फिलहाल सिर्फ 6 एपिसोड के साथ ही रिलीज किया गया है, जिसके आगे के एपिसोड आपको कुछ समय बाद देखने को मिलेंगे। कहानी में कुछ दृश्यों को काफी खींचकर दिखाया गया है, जो कई बार देखने में काफी अटपटा और बोरिंग सा लगता है, जिसमें प्रताप चंद्र राव की स्पीच वाला दृश्य शामिल है। अच्छा, वेब सीरीज को पूरी तरह से हॉलीवुड स्टाइल में प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, जिसमें इसके मेकर्स पूरी तरह से कामयाब भी नजर आते हैं, जिनमें कुछ सीन को छोड़कर इसका हर एक एपिसोड काफी इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग है। इसका एक कारण एपिसोड की लेंथ भी हो सकती है, जिन्हें ज्यादा लंबा नहीं रखा गया है, जो कि एक सही फैसले के रूप में दिखाई देता है। फाइनल वर्डिक्ट अगर आपको खजाने से जुड़ी एडवेंचर फिल्में और वेब सीरीज देखना पसंद है, तब आप द सीक्रेट ऑफ द शिलेदार्स को रिकमेंड कर सकते हैं, जिसे आप हिंदी के साथ साथ कई अन्य रीजनल लैंग्वेज में भी एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि फिलहाल इसके सभी एपिसोड को रिलीज नहीं किया गया है, पर जैसे ही अगले एपिसोड की जानकारी आएगी, आपको सबसे पहले फिल्मी ड्रिप पर मिल जाएगी।